सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक मामले में पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा कि ये निजता का उल्लंघन नहीं है और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको खारिज कर दिया। पूरा मामला क्या है ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, ये जो मामला है कॉल रिकॉर्डिंग वाला, जो खासतौर पर कीवर्ड चल रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग पत्नी की वो आप कर सकते हैं और बाद में कल को ऐसी स्थिति आती है तो उसको सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, क्या मामला है ये? देखिए, पूरा मामला निजता को लेकर के है। चूँकि साक्ष्य अधिनियम में ये स्पष्ट है कि निजी तौर पर जो बातचीत हो रही है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर ये जो प्रिकॉशन है ये पति पत्नी के मामले में भी रखा गया है। तो इस मामले में क्या हुआ था कि पति ने पत्नी की जो बातचीत थी, जो उससे निजी बातचीत थी, वो रिकॉर्ड कर ली थी। और चूँकि आप जानते हैं कि जब रिश्तों में खटास आती है और मामले अदालत तक पहुँचते हैं तब ऐसी बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यही हुआ। जब ये मामला सामने आया तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम का हवाला देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामले में साक्ष्य के तौर पर इस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि पति पत्नी के बीच में भी अगर रिकॉर्डिंग की गई है बिना उसकी सूचना के तो फिर ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और ऐसे में इस रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तब सुप्रीम कोर्ट ने ये गौर किया कि आखिर इस मामले के पीछे की वजह क्या है और कब इसमें ये जो साक्ष्य है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये कब हकीकत सामने ला सकती है और इससे कितना फ़ायदा हो सकता है अदालत को, कितना समय बच सकता है। ये सारी चीज़ें गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि मैं मान लीजिए आपको कॉल करूं और आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और साक्ष्य अधिनियम में ये स्पष्ट है कि बिना मेरी जानकारी के आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में नीरा राडिया वाले मामले पर ये फैसला भी आया था कि कॉल रिकॉर्डिंग कब की जा सकती है, किस स्तर का अधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर रॉ या फिर आईबी, वो कब कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका स्तर क्या होना चाहिए, वो सारा स्तर तय किया गया था। और निजी लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसका भी एक दायरा तय किया गया था कि इसको साक्ष्य नहीं माना जाएगा। नहीं तो अधिकतम लोग कई बार जो रिकॉर्डिंग होती है उसको अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करके मामले को बढ़ा सकते हैं जी। तो ऐसे में उसे साक्ष्य नहीं माना जाएगा। साक्ष्य अधिनियम में यही तय किया गया था। अब चूंकि ये कानून था और उस कानून के आधार पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरीके से इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये रूलिंग दे दी कि साक्ष्य अधिनियम में भले ही ये प्रोविजन किया गया हो, इस पर प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन ये निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। और ऐसी स्थिति में जबकि पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं और बिना एक दूसरे की जानकारी के अगर वो कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे साक्ष्य के तौर पर अदालत में माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मामला साक्ष्य अधिनियम और अदालत में जो केसेस चलते हैं वहाँ पर जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, उनको लेकर के था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी है, जिस व्यवस्था में ये स्पष्ट कर दिया है कि पति पत्नी के बीच अगर कोई बातचीत होती है और बिना एक दूसरे की जानकारी के दोनों में से कोई भी एक अगर कॉल रिकॉर्डिंग करता है और फिर उसे अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश करता है तो उसे साक्ष्य माना जाएगा, उसे निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसे साक्ष्य के तौर पर ना पेश किया जा सके। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर ये साफ कर दिया है कि जो निजता का अधिकार का मसला है और जो साक्ष्य अधिनियम है वो तलाक के ऐसे मामलों में खासतौर पर पति पत्नी अगर एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड करते हैं एक दूसरे के बिना जानकारी की तो वो सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ और फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया है। यही पूरा फैसला जो आपको हमने बताया। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े ऐसे और अपडेट्स आते रहेंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।